इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ऑप्शन बी, देश की रक्षा के लिए और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ऑप्शन सी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। ऑप्शन डी, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यदि माता पिता या संरक्षण है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 क में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में अभी 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? ऑप्शन ए, कोनकी। ऑप्शन बी, खामती। ऑप्शन सी, कोकबोरोक। ऑप्शन डी, तमांग। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोनकी गोवा की राजभाषा है। भारतीय संविधान में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोनकी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 30 मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां राज्य बना। कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा राज्य के लोगों द्वारा अधिक मात्रा में बोली जाती है। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा तमिल है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। वर्ष 1955 में बी.जी. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तापी नदी का ऑर्गेनेट्स डैश से होता है। ऑप्शन ए, अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन बी, सतपुरा पर्वतमाला। ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियां। ऑप्शन डी, हिमालय पर्वतमाला। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तापी नदी का ऑर्गेनेट सतपुरा पर्वतमाला से होता है। तापी नदी, इसे ताप्ती नदी भी कहते हैं। इनका ऑर्गेनेट मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुरा की श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होता है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद 3900 मीटर की ऊंचाई से भागीरथी नाम से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को नीले पर्वत के रूप से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। अगला सवाल है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन ए, अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन बी, महालवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन सी, रैयतबाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया। यह 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू हुआ। अस्थाई बंदोबस्त, इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी आदि नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम यह बंगाल में लागू हुआ। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हार्ट मैकेजी द्वारा लगाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में सर्वप्रथम लागू हुआ। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन बी, सुमन बेरी। ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन डी, केसी नियोगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने। अरविंद पनगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष बन गए थे।
संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है। नीति आयोग वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1917, ऑप्शन बी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कांग्रेस ने पहली बार कोलकाता अधिवेशन 1917 में महिला को अध्यक्ष चुना था। 1917 ईस्वी में हुई कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार श्रीमती एंटी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया। स्वतंत्रता के पूर्व 3 महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। यह कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था। गया कांग्रेस अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी CR दास को, ऑप्शन डी फजलुल हक को। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर जांच के लिए कांग्रेस जांच समिति का गठन किया गया था तथा इस समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का काम महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। 30 अप्रैल 1919 को वैशाली के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे भीड़ पर जनरल ओ डायर ने फायरिंग का आदेश दिया था, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसे जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। जलियांवाला हत्याकांड पर कांग्रेस पार्टी ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति में 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या होने की संभावना व्यक्त किया गया। हंटर समिति में 379 व्यक्तियों की हत्या होने की पुष्टि की गई। हंटर समिति ने जनरल ओ डायर को निर्दोष साबित किया। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अगला सवाल है कि हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है। ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन डी पटकाई पहाड़ियां लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हिमालय के संबंध में यह कथन गलत है कि पटकाई पहाड़ियां लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। पटकाई पहाड़ियां बर्मा के साथ भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई पहाड़ियां भारतीय राज्य मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में स्थित है। पटकाई में 3 पहाड़ियां शामिल है, जैसे कि पटकाई बम, गाड़ी खासो जयंतिया और लुसाई पहाड़ियां हैं। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू की घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री लॉक के द्वारा अलग होती। अगला सवाल है कि हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बन गया है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाला रॉकेट बनाने वाला पहला देश चीन बन गया है। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में राजनीति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया कौन है? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वर्ष 2024 में राजनीतिक में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सभी को सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 में भारत रत्न जिसको मिला है उनका नाम और वो किस क्षेत्र में काम करते हैं? कर्पूरी ठाकुर, इसे भारत रत्न मिला है, ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, इसे भी भारत रत्न मिला है, ये भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। MS स्वामीनाथन, इसे भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये कृषि वैज्ञानिक है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव,
ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इसे भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं।